जब यहाँ 11 साल से अप्रेंटिस की बहाली नहीं निकली थी, यहाँ जैसे अग्रवाल जी हम आए थे, मैंने जबरदस्त उनका घेराव किया था। उन्होंने कहा था बहाली निकलेगी और 15 दिन के अंदर विज्ञापन निकला। कोई ताल ठोक ले, कोई खम ठोक ले, लेकिन तब यह शहर जानता है, पत्रकार बंधु जानते हैं, यहाँ की धरती और मिट्टी जानती है कि हम बेशस्त्र नहीं है, धार है हम में, और अपने लहू से इस सरजमी को हमेशा सुर्ख करते रहे हैं और कर देंगे। लालसा नहीं है। आप वोट तो न दो, क्या फर्क पड़ता है। हम तो आंदोलनकारी हैं, आंदोलन करते रहे, निरंतर लड़ते रहे, कई एक सवाल पर लड़ते रहे हैं। इसकी वो धरती है जहाँ रविंद्र करके जो मेंबर अपने निकल आए थे, हमने 1 घंटा तक उनके गाड़ी को घुसने नहीं दिया था उनको, और उन्होंने बैगन घोटाले की CBI जांच की बात करी। किस उपलब्धि की बात करते हैं? कौन सी उपलब्धि बताओ? यहाँ पप्पू यादव या मोर्चा में बैठे लोग कारखाना की दलाली तो नहीं करते, कारखाना के अधिकारियों की दलाली तो नहीं करते, ठेकेदार तो नहीं है, संवेदक तो नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है इस शहर का, छोटा शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है, क्योंकि लोग कहते थे कि अंग्रेज 200 साल का इतिहास देखता है, तो 200 साल के बाद यदि आज कारखाना की नींव डाली गई तो अंग्रेज ने इस शहर में कुछ देखा होगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस शहर का कि जो रेलवे कर्मचारी है वो राजनीति करेंगे, जो प्रशासन के लोग हैं वो चाहते हैं कि दलालों का जवाब डाल करके शहर को हम संचालित करवाएं। लेकिन जमालपुर निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा किसी भी कीमत पर यह नहीं होने देगी, चाहे परिणाम जो भी हो। हम राजनीति करने वाले लोग हैं, हम सामाजिक राजनीति करने वाले लोग हैं, और हम यह नहीं कहेंगे कि हम राजनीति करने के लिए राजनीति करते हैं, और हम राजनीति करने के लिए रजिस्टर्ड है। राजनीति करने के लिए ही चुनाव आयोग और सरकार हमको निबंधन देती है, और हम उसी निबंधन के दम पर करते हैं। हम राजनीति नहीं, इस जिले के सवाल पर, और खास करके जमालपुर जो रेल जिला भी है, जो इनकी स्थिति बिगड़ते जा रही है, यह कारखाना नेस्त तो नाबूद होते जा रहा है, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और निरंतर लड़ेंगे। और यह भी आज घोषणा कर रहे हैं साथियों इसी मंच से कि हमारी आंदोलन तो निरंतर 15 वर्षों से चल रही है। मोर्चा ने जब कहा कि हम 1 घंटे तक रेलवे ट्रैक को जाम रखेंगे, तो किसी प्रशासनिक अधिकारियों की हिमाकत नहीं हुई कि मोर्चा के साथियों को हटा दें। हमने कहा कि हम 3 घंटे तक रेलवे को रास्ता रोको का कार्यक्रम रखेंगे, तो सफियाबाद के 3 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर बैठे और जिला प्रशासन और रेल के प्रशासन मोर्चा के साथियों को हटा नहीं सके। इसलिए साथियों, यहाँ यदि CIB के लोग हैं, IB के लोग हैं, ये भ्रष्ट जिले प्रशासन, यहाँ के प्रशासन के सिंडिकेट के लोग हैं, तो हमारी चुनौती सुन लो कि 2024 में भी एक बजट था, 23 में तो आपने कुछ नहीं दिया, और उस बजट में हम यही जमालपुर ट्रैक को अनिश्चितकालीन जाम कर देंगे। उद्देश्य, क्योंकि बिहार में इतना बड़ा बिहार, इतना समृद्धशाली बिहार, नीतीश जी का बिहार, लेकिन दुर्भाग्य क्रांति की तेज धार है, अपने रक्त से इस धरती को सुर्ख कर देंगे। और वो बाध्यता भी रखते हैं, वो दम भी रखते हैं, वो ताकत भी रखते हैं, क्योंकि हम मोर्चा के लोगों में, मैं फिर से कहता हूँ कि हम में दम है, लड़ेंगे हम और जीतेंगे भी हम। यह वादा करते हैं अपने शहर के लोगों से, अपने शहर से, अपने शहरवासियों से। साथियों, कहने को बहुत कुछ है, और आज इसीलिए यहाँ हम आए भी थे कि बहुत सी बातें कहनी है, बहुत लोगों को कहनी है। तमाम लोगों ने कई एक आडंबर खड़ा किया, कई एक बातें खत्म की, ऐसा षड्यंत्र हुआ कि मोर्चा खत्म हो जाए। लेकिन जमालपुर निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा में शामिल एक लोग ये जानते हैं कि हमारी प्रतिबद्धता क्या है। ये 50 लोग यदि आज यहाँ बैठे हैं, तो मैं दम से कहता हूँ ये 50 लोग एक दिन मुंगेर जिला में और जमालपुर की धरती पर 5 लाख लोगों को जमा करेंगे। और समय समय पर मैंने अपना ताकत दिखाया है जमालपुर के लोगों को, मुंगेर के लोगों को। और फिर यदि 14 तारीख को कोई औने पौने छोटा अधिकारी आ गया, तब तो कुछ नहीं करूँगा। तब तो यहाँ बहुत दल वाले लोग हैं जो 10-20 को लेकर के आंदोलन करते हैं, वो ज्ञापन लेकर के जाएंगे। तब ये मोर्चा के लोग ज्ञापन देने नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों कौन कौन लोग आ रहे थे, अब बड़े लोग ज्ञापन दे करके अखबार में तस्वीर छपा रहे। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि जो लड़ाई की धार है उसको कहीं नहीं रखनी है, उस लड़ाई के धार को मरने नहीं देंगे। इसलिए 14 तारीख को चूंकि SCRA डे है, इल्मी डे है, उस दिन का एक अधिकारी के यहाँ के आने की सूचना है। यदि वो अधिकारी यहाँ बड़े अधिकारी आए, CM आया, रेलवे बोर्ड के कोई सदस्य आए, चल स्टॉक आया, तो यह मोर्चा के लोग फिर इसी जुबली बेल पर उनका स्वागत करेगा, उनका
अभिनंदन करेगा, उनका इस्तेकबाल करेगा। तरीका मैं जानता हूँ, लेकिन यदि कोई बड़े पदाधिकारी नहीं आएंगे तो मोर्चा फिर 1 साल के बाद अनिश्चितकालीन रेलवे ट्रैक की जो तैयारी कर रहा है उस तैयारी में समाहित होगा। क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये ज्ञापन की राजनीति, ये धरने की राजनीति, या आंदोलन की राजनीति, या प्रदर्शन की राजनीति, इससे किसी को कुछ नहीं होना। क्योंकि हकीकत में कहे, मेरी बात का अन्यथा मत लीजिएगा, मैं दिल दुखाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। ये तो राम का देश है, राम के भरोसे देश चल रहा है। तो हमको लगता है कि अब जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा को निर्माण का दर्जा दिलवाना होगा, इलेक्ट्रिक शेड का दर्जा दिलवाना होगा, हवाई लेक का दर्जा दिलवाना होगा। तो जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के लोगों को एक रेल राम मंदिर स्थापना करने का भी एक जगह खोजना होगा।